गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपकी प्रिपरेशन हिमालय में बहुत अच्छे से चलती रहेगा। आरती ग्रुप ट्यूशन की तरफ से हमने एक ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया, हमने केस स्टडी सारा कवर कर लिया। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन की सीरीज में तो आज हम एक नए पार्ट की तरफ चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसे कहते हैं ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। पहले दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए बच्चा। ई बिजनेस किसे कहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस किसे कहते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब ऑफलाइन में होने वाला बिजनेस। जैसे हमें मोबाइल चाहिए, हम किसी दुकान पे चले गए, दुकान पे जाने के बाद हमने मोबाइल देखा, मोबाइल देखने के बाद हमने को मोबाइल पसंद है, हमने मोबाइल ले लिया, बात खत्म हो गई। हमें कोई ड्रेस चाहिए, हम ड्रेस की दुकान पे चले गए, ड्रेस लिया, लेके आ गए, पैसे दिए, बात खत्म कर दिया सर हमने। हमको शॉपिंग करना था, हम डीमार्ट में चले गए, डीमार्ट से शॉपिंग करके लेके आ गए। ये हुआ ट्रेडिशनल बिजनेस। और एक होता है ई बिजनेस। ई बिजनेस मतलब जो ऑनलाइन होता है सारा सिस्टम। जैसे कि आज के टाइम पे अमेजोन काम करता है, आज के टाइम पे जोमेटो काम करता है, आज के टाइम पे स्विगी काम करता है, जैसे कि आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट। ना जाने कितने ऐसे बिजनेस के हमारे पास एग्जांपल है जो आज के टाइम पे ऑनलाइन काम करते हैं, जिनकी कोई स्पेसिफिक दुकान नहीं है, सारा सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है सर। बस एक सॉफ्टवेयर बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसके दम पे सारा उनका बिजनेस चल रहा है और अच्छा खासा वो करोड़ों अरबों पैसा कमा रहे हैं। तो आने वाला वक्त ऑनलाइन बिजनेस का ही होने वाला है सर। ये जो चीज़ें आप मुझे वीडियो पे देख रहे हैं सर, यूट्यूब, ये भी एक ऑनलाइन सिस्टम ही है, ऑनलाइन बिजनेस ही तो है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं सर, कौन सा बिजनेस बेस्ट होगा हमारे लिए। तो सबसे पहला आपसे सवाल किया गया है सर फॉर्मेशन। बोलो क्या बोला है, फॉर्मेशन। क्या लिखा है, ई बिजनेस इज इजी टू फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है ट्रेडिशनल बिजनेस टेक्स लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू फॉर्म। एग्जाम्पल, कल के दिन अगर मुझे कोई क्लास चालू करना है बच्चा, क्लास चालू करने के लिए ऑफलाइन में अगर मैं क्लास करने स्टार्ट करने का सोचो, तो मुझे बेंचेस की जरूरत पड़ेगी, मुझे फैंस की जरूरत पड़ेगी, मेरे को अलग अलग एसी की जरूरत पड़ेगी, डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, मुझे ऑफिस बनाना पड़ेगा, मेरे को 2-3 क्लासरूम रेंट पे लेना पड़ेगा, ना जाने कितनी चीजें, फर्नीचर पे खर्चा, ये सारी चीजें एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जा रहा है सर। अगर ऐसे मैं ड्रेस की दुकान ओपन करना चाहता हूँ, एक अच्छा खासा ड्रेस का दुकान मेरे को रेंट पे लेना पड़ेगा, वहाँ पे फर्नीचर पे खर्चा करना पड़ेगा, स्टाफ पे खर्चा करना पड़ेगा सर, वहाँ पे मेरे को मशीन्स लानी पड़ेगी, कंप्यूटर्स लाने पड़ेंगे, ना जाने कितनी लाइटिंग करनी, सब चीजें करनी पड़ेगी। ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस में अच्छा खासा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस चालू करने की बात करूँ तो काम आसान है मेरे लिए। बस क्या करना है, एक मेरे को डिजिटल बोर्ड का सेटअप मारने का है, एक कैमरा रखने का, स्टैंड रखने का है, काम चालू हो गया, मेरा ऑनलाइन बिजनेस फटाफट चालू हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि ये बिजनेस इजी टू सेटअप है। इजी टू सेटअप मतलब इजी टू स्टार्ट है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ठीक है, आगे सेटिंग अप कॉस्ट, किसमें ज्यादा खर्चा होता है, तो यहाँ पे नॉमिनल खर्चा होता है, ज्यादा खर्चे की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ह्यूज कैपिटल चाहिए। कैसा ह्यूज कैपिटल, ह्यूज कैपिटल। अच्छा, उसके बाद करेंगे रिस्क, तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है और यहाँ पे लेस रिस्क होता है। सर हाई रिस्क लेस रिस्क मतलब क्या होता है सर, जैसे देखिए सर, ऑफलाइन में आपको दुकान मालूम है, दुकान का पर्सन ओनर मालूम है, किसने आपको बेचा तो वो सब मालूम है कि सामने वाला पर्सन कौन है। कल के दिन प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप जाके सामने वाले दुकानदार से बात कर सकते हैं, झगड़ा कर सकता है, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। लेकिन ऑनलाइन में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए। आपको दिखाया गया था ए क्वालिटी का गुड्स, आ गया बी क्वालिटी का गुड्स, अब रिटर्न में हो, रिटर्न पॉलिसी में आपसे प्रॉब्लम करे, तो रिस्क ज्यादा है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे कौन सा पॉइंट है सर, एरिया कवर्ड। तो अगर हम लोग इसमें बात करें बिजनेस में, इंटायर वर्ल्ड की बात हो जाती है और ये लिमिटेड एरिया में ही होता है। जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस है सर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट के अंबरनाथ शहर के आरती ग्रुप ट्यूशन के ही वीडियो को देख पा रहे हैं, नहीं। आप यूट्यूब पे आप जो वीडियोस देखिए, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप उनके किसी के भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, इसे कहते हैं इंटायर वर्ल्ड। लेकिन सर उसी के कंपैरिजन में अगर मैं ऑफलाइन बात करूं, तो हमारा आरती ग्रुप ट्यूशन ये अंबरनाथ शहर में, अंबरनाथ ईस्ट में है, तो यहाँ पे हर एरिया से बच्चे नहीं आते, कि कल्याण से भी बच्चे आ रहे, करजत से भी बच्चे, तो एक लिमिटेड एरिया में हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन यही अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में बात करें, तो यहाँ पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला कौन सा बोलता है सर, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है सर, कस्टमर इंटरक्शन। क्या बोलता है, जल्दी बोलिए, कस्टमर इंटरक्शन। तो यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। जैसे हम लोग कल के दिन गए टमाटर खरीदने, तो टमाटर खरीदने के, टमाटर खरीद के हम लोग देखते हैं, अच्छा ये छोटे साइज का टमाटर है, ये बड़े साइज का टमाटर है, ये कच्चा टमाटर है, ये पका हुआ टमाटर है, बरोबर चेक करके लेते सर, बरोबर एकदम टच करके लेके आते। सर ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है। हमें कल के दिन कोई ड्रेस पसंद आ गया, हमको कल के दिन कोई जूता पसंद आ गया, कल के दिन कोई चप्पल पसंद आ गया, तो ऑफलाइन में हम जाते हैं, वहां पे देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, पहनते हैं, रैम वॉक करते हैं, कैट वॉक करते हैं, चेक करते हैं कंफर्टेबल है कि नहीं। ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
आगे क्या बोलता है सर, फिजिकल इंस्पेक्शन, यहाँ पे फिजिकल इंस्पेक्शन किया नहीं जा सकता और यहाँ पे कर सकते हैं, जब तक हम फील करेंगे नहीं प्रोडक्ट लेंगे नहीं, कुछ लोग का ऐसा होता है सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो सर यहाँ पे रिसोर्स फोर्सेस की बात है, ये बिजनेस ज्यादातर किसके ऊपर फोकस करता है, डिमांड साइड पे, और ये ज्यादा किसके ऊपर फोकस करता है, सप्लाई साइड पे। अच्छा, डिलीवरी ऑफ गुड्स, यहाँ पे टाइम लगता है सर, गारंटेड टाइम लगेगा और यहाँ पे ऑन द स्पॉट डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए, ईमानदारी से मेरे को बताइए सर, कल के दिन मान लीजिए हमारे घर में किसी की तबीयत खराब है, ना जाने अचानक से उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसकी मेडिसिन खत्म हो गई, तो हम फटाफट 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 मेडिकल की दुकान पे जाएंगे, फटाफट मेडिसिन दिखाएंगे और दूसरा मेडिसिन लेके आ जाएंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस यहाँ पे काम आ गया। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए जा रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, पहले मैं ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, मेडिसिन आएगा, 1 दिन बाद आएगा, 2 घंटे बाद आएगा, 4 घंटे बाद आएगा, जब तक मेडिसिन आ रहा है तब तक वो इंसान चला जा रहा है। प्रॉब्लम है कि नहीं, रिस्क है कि नहीं। तो डिलीवरी टाइम आज भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ई बिजनेस का। अभी रिसेंटली 10 मिनट में डिलीवरी टाइम का ऐसा कुछ दिखाया गया था, लेकिन याद रखिए बच्चों, सावधान रहिए, जो भी गुड्स आपके पास आ रहा है तो सच में वो प्योर है, आज भी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वो जो गुड्स आप खा रहे हो वो आपके हेल्थ के लिए ठीक है, आज भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सोचिए इस बारे में। चलिए आगे चलते हैं सर। ये किसके लिए यूज होता है, यूसेज होता है, यहाँ पे आप टाइम बचाने का ट्राई करते हैं, आप कहीं जाना नहीं चाहते हो, आप घर में ही बैठे बैठे शॉपिंग करना चाहते हो, ई बिजनेस सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे आज भी यूज होता है सर, लेकिन कुछ बिजनेस है ऐसे धीरे धीरे वो भी ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी ट्रेडिशनल बिजनेस बेस्ट है। ऑनलाइन बिजनेस के आने की वजह से ट्रेडिशनल बिजनेस को गारंटेड नुकसान हुआ है, गारंटेड हुआ है, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम ध्यान दें, कंपेयर करें कि हमारे लिए ई बिजनेस सही है कि ट्रेडिशनल बिजनेस सही है। ई बिजनेस पे आने वाली जो भी गुड्स है वो सही है कि हमारे ऑफलाइन में जो दुकान अवेलेबल है वहां पे वो चीज़ सही मिलती है, सोचना चाहिए। स्पेशली फूड प्रोडक्ट जो हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो अराउंड द क्लॉक अवेलेबल रहता है और ये लिमिटेड टाइम में। क्यों सर, अमेजोन में रात के 2 बजे मेरा मन कर रहा है कुछ शॉपिंग करने का, मैं कर सकता हूँ। रात के 12 बजे मेरा मन कर रहा है शॉपिंग करने का, मैं कर सकता हूँ सर। रात के 11 बजे मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं आराम से स्विगी कर सकता हूँ, जोमेटो कर सकता हूँ, ब्लिंकिट कर सकता हूँ, फटाक से गुड्स आ जाएगा। लेकिन सर ऑफलाइन में ये चीज़ लिमिटेड है, उनका एक फिक्स टाइम होता है कि सुबह 10 बजे दुकान खुलेगी, रात के 11 बजे बंद हो जाएगी, रात के 10 बजे बंद हो जाएगी, 9 बजे बंद हो जाएगी। हाँ, सामने वाले पर्सन ओनर की तबीयत खराब हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, दुकान बंद रहेगी, ये भी प्रॉब्लम है। उनके घर में शादी पड़ी, दुकान बंद रहेगी, ये भी प्रॉब्लम है। तो एक लिमिटेड टाइम होता है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं स्कोप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है ऑनलाइन में, और यहाँ पे ऑफलाइन में बहुत कम स्कोप है, क्योंकि एरिया लिमिट हो जाता है। ऑफलाइन में आप एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, ऑनलाइन में आपके पास कोई एरिया नहीं है, आपको ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, जैसे हम लोग ये इस समय वीडियोस बना रहे हैं सर, तो ये वीडियो ना जाने कहाँ कहाँ से लोग देखें, तो यूपी से लोग देखते हैं, गुजरात से लोग देख रहे हैं, महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से लोग देख रहे हैं, अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, बदलापुर, अलग अलग जगह से। लेकिन अगर मैं ऑफलाइन में ये करूँ तो एक लिमिटेड स्कोप मुझे मिलेगा। तो ये था ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस। और आने वाले वक्त में बचा ई बिजनेस लगातार आगे बढ़ते चले जा रहा है, लोगों के कंफर्ट के लिए लगातार इस बिजनेस पे काम किया जा रहा है। तो ये था आपका 4 मार्क्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन, अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आपका मन करे। इसमें एक क्वेश्चन ये चैप्टर में बनता है ई बिजनेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो वो क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बच्चा लोग।